दोस्तों नमस्कार। संडे को भारतीय जनतंत्र मोर्चा, जिसको आप भाजपा भी कहते हैं, उसका एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था जमशेदपुर में। जमशेदपुर में एक इलाका है सिद्धगोड़ा और वहाँ है टाउन हॉल। तो टाउन हॉल में ही ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। मीडिया वालों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इस बात की संभावना दिख रही थी कि सरजू राय शायद कोई बड़ा अनाउंसमेंट करें लोकसभा चुनावों को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दो प्रस्ताव ऐसे आए, एक धनबाद से और एक जमशेदपुर से ही, जिसमें ये कहा गया था कि भाई हम लोग चाहते हैं कि या तो धनबाद से वो लोकसभा का चुनाव लड़े या जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से। सरजू राय जी ने इन दोनों को एक तरीके से खारिज ही किया, लेकिन शब्दावली में परिवर्तन था। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई देखिए, मेरी जो प्राथमिकता है वो जमशेदपुर ईस्ट है और मैंने जो कमिटमेंट किया है एटलीस्ट उसको पूरा करना है। बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है और बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको प्राथमिकता के आधार पे पूरा करना है, मेरे पास टाइम है नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने लोकसभा वाले मामले को लगभग ख़त्म कर दिया। हालांकि उन्होंने एक और उसमें पुट जोड़ दिया कि भाई देखिए, इसके लिए हमने एक समिति बनवाई है, समिति में 7 लोग हैं, कमेटी है। कमेटी अगर ये फैसला करती है तो हम लोग उस पर विचार करेंगे, हम कमेटी से बाहर नहीं हैं। मैंने उस पूरे प्रोग्राम को देखा, समझा और मुझे लगा कि करप्शन को लेकर के जो बातें उन्होंने कही है, इसे एक ईमानदार प्रयास के साथ आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। दरअसल अपने 47 मिनट के भाषण में सरजू राय जी का ये कहना था कि हेमंत सोरेन के टेन्योर में वो पूजा सिंघल का मामला, पत्थर वाला मामला साहिबगंज और शराब घोटाला, ये 3 मामले ऐसे थे जिनमें भ्रष्टाचार हुआ था और उसी की सजा है कि हेमंत सोरेन आज जेल में बंद है। लेकिन इसके पहले की जो सरकार थी, रघुवर दास की सरकार, जिसमें सरजू राय खुद भी मंत्री थे, उनका कहना था कि उस सरकार में 35 भ्रष्टाचार के मामले थे, उनमें से कई को उन्होंने उठाया भी। अब आप पार्टी में हैं, सरकार में हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अपने ही सरकार के खिलाफ आप भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को नागवार गुजरना ही था और वो गुजरा भी। उन्होंने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उनमें से कुछ को मैंने उठाया तो पार्टी मुझसे चिढ़ गई और ये सबसे बड़ा कारण रहा जिसमें मुझे टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। सरजू राय का ये भी कहना था कि भाई धीरज साहू नाम के सांसद ने, जिनके यहाँ से 300 करोड़ रुपए बरामद हुए, उन्होंने एक BMW गाड़ी खरीद करके हेमंत सोरेन के घर पे रखवाया था या उनको गिफ्ट किया था या जैसे भी था। तो हेमंत सोरेन का अपराध ये हो गया कि साहब आपके पास BMW है, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन रघुवर दास के यहाँ जो एग्रीको में पार्किंग प्लेस कह लीजिए, गैरेज कह लीजिए, वहाँ जो 1101 1101 नंबर की जो इनोवा कार थी, वो प्रेम प्रकाश और भार्गव राम के 2 जो सज्जन थे, जो उनके अत्यंत करीबी थे, उन लोगों ने खरीद करके रघुवर दास को गिफ्ट किया था। ये सरजू राय का कहना है। तो BMW का जो भ्रष्टाचार है वो तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ गया, हेमंत सोरेन जेल चले गए। इनोवा का जो करप्शन है वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं है, ये तो संतई है और वो कहाँ है ये बताने की आवश्यकता है नहीं। उड़ीसा के राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल हैं, जानकारी हो गई थी कि अब तो हम फंसेंगे, तो पार्टी ने उनको बचा लिया।
पार्टी ने इसलिए बचा लिया कि भाई चलिए रहेगा तो कभी काम आएगा, और अभी इसको बचाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो चलो भाई इसको गवर्नर बना दो, बना दिए गए। तो सरयू राय का ये कहना था कि भ्रष्टाचार पर इस तरह का जो दोहरा मापदंड है ये सब ठीक नहीं है और नहीं होना चाहिए। और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी लगता है कि अगर करप्शन है तो करप्शन का अपना एक हिसाब किताब है ना भाई, आप उसका हिसाब कीजिएगा, जो उसमें दोषी होगा उसको आप दंडित कीजिए। ये तो कानून की कौन सी धारा में है कि BMW पर चलने वाले को होटवार जेल और इनोवा पर चलने वाले को उड़ीसा का राजभवन? ये क्या है भाई? आज नहीं तो कल जमशेदपुर में इस पर सवाल उठेंगे, चर्चा अभी शुरू हो गई है, सवाल उठेंगे, मीडिया भी कई धड़ों में बटा हुआ है। अब जमशेदपुर हो चाहे कहीं की मीडिया हो, उसके बारे में मीडिया लाचार है, बेचारा बन के अपना हिसाब किताब चल रहा है, चला रहे हैं लोग किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन ये जो बातें थी सरयू राय की, ये मार्के की बातें थी, और इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। जिन इलाकों में बिजली नहीं, पानी नहीं, मकान में लोग रह रहे हैं, डर लगा हुआ है कि आज टूटा कल टूटा, उस टेरर को सरयू राय ने खत्म किया है। अभी 10 दिन 15 दिन पहले ही जो वित्त मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने विधानसभा में कहा, वो प्रभारी मंत्री भी हैं, सवाल सरयू राय का ही था कि साहब जो 10 डिसमिल में मकान बना हुआ है उसको आप नहीं तोड़ेंगे, लेकिन हो सकता है जो 12 डिसमिल में बना है, 15 में बना है, 20 डिसमिल में बना है, 11 डिसमिल में बना है, उसका क्या कीजिएगा आप? तो रामेश्वर उरांव ने कहा कि हम उनको भी नहीं तोड़ने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि सरकार से इस चीज़ को स्वीकार करवा लेना कि साहब जो जैसे रह रहा है वैसे रहेगा, हम लोग उसमें कोई दखल देने नहीं जा रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। कम से कम पिछले ज़माने से जो लोग आ रहे थे, रह रहे थे, जिनके दिल दिमाग में एक तनाव था, वो तनाव 15 दिन पहले बहुत हद तक दूर हो गया। अब अगली जो लड़ाई बची हुई है वो लड़ाई है मालिकाना हक दिलाने की। सरयू राय प्रसन्न थे कि भाई चलिए एक अच्छा फैसला हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आधी जीत है, पूरी जीत उस दिन होगी जिस दिन हम लोग मालिकाना हक दिलवा देंगे। लोग बताते हैं, मैं जमशेदपुर में लोगों से घूम घूम करके पूछ रहा हूँ, थोड़ी सी बात भी मैंने की है, तो लोग बताते हैं कि साहब काम हो रहा है, सड़क नहीं बन रही थी, सड़क बनी है, 35-40 किलोमीटर सड़क इन सिर्फ 2 सालों में बनी है। 2 साल तो कोरोना के थे, तो 4 साल के टेन्योर में 2 साल आप माइनस कर दीजिए, जो कोरोना का था, तो बचे 2 साल। 2 साल में अगर 40 किलोमीटर की सड़क जमशेदपुर में बन रही है, खास करके जमशेदपुर पूर्वी में, तो ये हंसी ठट्ठा तो नहीं है, काम हुआ है इसका मतलब। अब ठीक है, आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर भ्रष्टाचार की बातचीत की गई है, विकास की बातचीत की गई है, 40 किलोमीटर सड़क निर्माण की बातचीत चल रही है, टाटा का बिजली, टाटा का पानी देने की बात चल रही है, तो इसको नोट किया जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी और नए विषय के साथ। धन्यवाद।